कर कमलों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवान के कर कमल के हम सब ने दर्शन किए हैं। जब भी हम श्री विग्रह के रूप में भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो भगवान अपने हस्त कमल में बहुत सुंदर वंशी बांसुरी वेणु को धारण किए रहते हैं। वो वही उनका बहुत सुंदर रूप है। तो उसी रूप को हम जो है वो आज थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान के हस्त कमल को कहा जाता है कराम्बुज, कर अंबुज, हाथ जो कि कमल के समान है, कमल के समान कोमल भी हैं। और भी कई कारण हैं क्यों उन्हें कमल की संज्ञा दी जाती है, उस पर हम आज सत्र में जब आएंगे तो बात करेंगे। तो भगवान के जो कर कमल है, कर अंबुज हैं, ये क्या दर्शाते हैं? तो भगवान के कर कमल ये दर्शाते हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं। ये भगवान की कृपा है कि वो श्री विग्रह के रूप में सुंदर कर कमल के हमें दर्शन करने देते हैं। तो आज के सत्र में न केवल हम भगवान के कर कमल और उससे संबंधित भागवत के अंदर क्या दिया गया है वो भी चर्चा करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये जो कर कमल हैं उनका हमारे जीवन में क्या रोल है। अर्थात जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में हैंड ऑफ गॉड, तो हैंड ऑफ गॉड का अर्थ होता है कि भगवान का क्या योगदान है, भगवान का क्या रोल है, भगवान का क्या हमारे जीवन में महत्व है। तो उसको कहा जाता है हैंड ऑफ गॉड। डू यू सी हैंड ऑफ गॉड इन वॉट एवर इज हैपनिंग विथ यू? इवन वेन यू आर डिस्टर्ब, डू यू सी हैंड ऑफ गॉड? जब आपके साथ परेशानी होती है, कठिनाई होती है, तब भी क्या आपको भगवान का हस्त कमल या भगवान का योगदान वो कठिनाई आपके पास भेजने में दिखाई देता है? और वो कैसे दिखाई देगा? कठिनाई तो हम चाहते ही नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक पत्ता, एक घास का तिनका भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। भगवान जो है वो अगर हमको कुछ डिस्टर्बिंग दिख रहा है तो वो भी कौन भेज रहा है हमारी तरफ? भगवान ही भेज रहे हैं। तो इस धारणा को भी हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे भगवान सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं और भेज रहे हैं। तो भगवान के हस्त कमल जो हैं वो अलग अलग श्री विग्रह में अलग अलग रूप से भगवान जो है दर्शाते हैं। कभी भगवान जो है द्विभुजधारी होते हैं तो कभी चतुर्भुजधारी होते हैं। तो भगवान ने जब वसुदेव और देवकी के समक्ष उस कारागृह में अपना जो है प्रदर्शन किया तो भगवान किस रूप में थे? तो भगवान पहले चतुर्भुज रूप में आए थे और फिर उसके बाद में वो द्विभुज रूप में आए। तो वसुदेव ने तो प्रण किया हुआ था और वो बहुत ही जो है वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने प्रण का पालन करते थे। तो उन्होंने तो कंस से प्रण किया हुआ था कि जो भी बालक होगा वो मैं आपको दूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा तो उनकी बुद्धि जो है बदलने लगी। उनके मन में इच्छा हुई कि इस बालक को मैं कैसे कंस को दे दूंगा। और उसी समय भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप भी दर्शाया। उन्होंने अपना जो है वो विष्णु मूर्ति का रूप भी दर्शाया। और जब वहाँ पर प्रार्थना उनसे की गई तो ये प्रार्थना की गई कि आप ये अपना चतुर्भुज रूप को अंतर ध्यान कर दीजिए, क्योंकि ये चतुर्भुज रूप में तो आप तुरंत जो है समझ में आ जाएंगे कि आप विष्णु मूर्ति हैं। और इसीलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं द्विभुज रूप में अपने सौम्य रूप में रहूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि भगवत गीता के अंदर भी भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को। और उस विराट रूप, काल रूप को देखने के बाद अर्जुन जो है वो डर गया, उसके मन में भय आ गया। और फिर उसने प्रार्थना की, भगवान मैं आपका ये असंख्य भुजाओं वाला रूप नहीं देखना चाहता हूँ, मैं आपका वही सौम्य रूप देखना चाहता हूँ जहाँ पे आप द्विभुजधारी। तो भगवान जो है अर्जुन की इच्छा को मानते हुए द्विभुज रूप में आ जाते हैं। और वो द्विभुज रूप में जब आते हैं तो वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो इस सत्र को आगे समझने के लिए हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भक्ता तव अनन्या शक्य, केवल भक्ति के द्वारा मुझे इस रूप में देखा जा सकता है। तो केवल भक्त ही है जो भगवान को द्विभुज रूप में, मानव रूप में देख सकता है।
कोई अभक्त अगर भगवान को मानव रूप में देखता भी है तो वो मूढ़ है, मूर्ख है, और क्योंकि उसके अंदर भक्ति का अभाव है तो वो भगवान को समझ नहीं सकता। इसलिए हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, और असंख्य कोटि जो ब्रह्मांड है और उसके अंदर असंख्य कोटि जो जीव आत्माएं हैं, उनमें से कुछ चुनी हुई हम जीव आत्माएं हैं जिनको भगवान अपना द्विभुज रूप भी दर्शाते हैं, और हम उनको जानते हैं उस रूप में जो केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। तो कई बार हम विग्रहों के दर्शन करते हैं, श्री विग्रह के दर्शन करने के बाद हमारे मन में आता है, हाँ ये तो पत्थर की मूर्ति है, मार्बल है, काला है, सफ़ेद है, लकड़ी है, पिक्चर है। लेकिन कितने हम में से हैं जिनको ये समझ में आता है कि नहीं, यही भगवान है, ये स्वयं भगवान है जो मेरे सामने खड़े हैं। लोग बार बार पूछते हैं, आप भगवान को हमें दिखा दो, हम भगवान को मानने लगेंगे। श्री विग्रह के रूप में भगवान हम सबके समक्ष हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि भक्त्या तो अनन्य शक्य, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। और जब भक्ति के द्वारा हम भगवान को जानना आरंभ करते तो हमने क्या जाना कि वो असंख्य भुजाओं वाले भगवान, वो चतुर्भुज भगवान, वो द्विभुज भगवान, वो सौम्य रूप में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर राधा रानी के साथ बंसी विहार करते हुए, ये जो रूप है भगवान का, ये सबसे सुंदर और सौम्य रूप है। ये सबसे जो है कहा जाए कि सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रूप है। ये सबसे गुह्यतम जो है वो भाव और भंगिमा है भगवान की, जो वो दर्शाते हैं जब वो द्विभुजधारी हैं श्रीमती राधा रानी के साथ वृंदावन में वंशी वट के नीचे अपना वेणुवादन करते हैं। अब हम और जूम करते हैं, अभी हम धीरे धीरे जूम कर रहे हैं भगवान के ऊपर। अब हम और जूम करते हैं, भगवान आपके द्विभुज, दो हाथ हैं आपके। तो गर्ग संहिता में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर गर्ग संहिता में गर्ग मुनि बताते हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल बात बताते हैं, जो ज़्यादातर जो भगवान को मानते भी हैं, भक्त्या तो अनन्य शक्य भी हैं, वो भी नहीं जानते कि भगवान के जैसे चरण के ऊपर चिन्ह है, ऐसे भगवान के हस्त कमल के ऊपर भी चिन्ह है, और हस्त कमल के चिन्ह भी बहुत कुछ हमें अभय प्रदान करते हैं और बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। फिर आप और जूम करो, तो और जूम करेंगे तो आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ है, उसमें जब आप पढ़ेंगे पूर्व खंड में तो आपको पता चलेगा कि भगवान के वो जो हस्त कमल के ऊपर चिन्ह है, वो गोपियां जब देखती हैं तो वो चिन्ह देखकर गोपियां जो है वो मूर्छित हो जाती हैं। तो अब हम सत्र में जब आगे बढ़ेंगे और मैं भगवान के चिन्ह आपको बताऊंगा, तो मुझे एक बात तो पता है कि बहुत सारों को नींद आ जाएगी, मूर्छित शायद ही कोई होगा। तो गोपियों का भाव क्या है, भगवान के हस्त कमल के चिन्ह देख के वो मूर्छित हो जाती है। ऐसे ही जैसे मुकुंद जो है वो भगवान के भाव में आ जाते हैं, अगर वो एक छोटा सा मोर पंख का बना हुआ पंखा भी देख लेते हैं। तो ये भाव है। तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए कि कैसे गोपियां भगवान के हस्त कमल के चिन्ह देख के मूर्छित हो जाती हैं, और कैसे गर्ग मुनि हमें बिल्कुल जूम करके दिखा रहे हैं भगवान का हाथ और भगवान के हाथ में बने हुए वो चिन्ह। तो भगवान के ये हाथ के जो अलग अलग चिन्ह हैं, ये चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ सिखाते हैं। केवल यही बात नहीं है, भगवान किस तरह से अपने हाथ को रखे हुए हैं ये भी बहुत कुछ सिखाता है। तो आपने देखा होगा अलग अलग विग्रहों के अगर आप दर्शन करोगे तो सबकी भंगिमा जो है वो अलग अलग है, सबकी हस्त की मुद्राएं जो हैं वो अलग अलग हैं। तो भगवान की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, और उन मुद्राओं से वो विशेष जो है वो ज्ञान या विशेष पदार्थ का जो है आदान प्रदान कर रहे हैं भक्तों के साथ में। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें कि भगवान की एक ये मुद्रा है, भगवान ऐसे हाथ रखते हैं। ऐसे हाथ आपने देखा होगा पिक्चर्स में, नॉर्मली भगवान ऐसे हाथ रखे हुए हैं जब वो अर्जुन के सामने खड़े रहते हैं। तो जब वो ऐसे हाथ रखते हैं तो उसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। भगवान अपने हस्त से क्या कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये जो उंगली है ये जीव है,
और अंगूठा जो है वो भगवान है। तो जीव और भगवान का जो मिलन होगा और जो आदान प्रदान होगा ज्ञान का, वो उसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। भगवान जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो वो ऐसे हाथ रखते हैं, तो इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। फिर भगवान की एक होती अभय मुद्रा और एक होती है वरद मुद्रा। अभय मुद्रा कैसी होती है? ऐसे जब भगवान करते हैं अपने हाथ को, नॉर्मली इस उंगली को ऐसे रखते हैं, इसको कहते हैं अभय मुद्रा। जैसे कि वो क्या कर रहे हैं? अभय दे रहे हैं कि डरो नहीं, डरो नहीं। और ऐसे ही कई साउथ इंडिया के टेम्पल में आप अभय मुद्रा देखोगे तो कैसी हाथ ऐसे है भगवान का। लेफ्ट हैंड भगवान का अगर ऐसे नीचे हो, नीचे की तरफ, तो वो कह चतुर्भुज जब भगवान की मूर्ति बनती है तो उसमें से जो लेफ्ट लोअर हैंड होता है वो भगवान का ऐसे होता है नीचे, और वो जो नीचे होता है उसको कहते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं कि वरद दे रहे हैं, वो वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान देंगे वो भगवान के ऊपर है, वो क्या वरदान देंगे, लेकिन आप जो मांगोगे वो भगवान आपको दे देंगे जब वो इस मुद्रा में खड़े हुए हैं, देने की मुद्रा में, कि ले लो क्या लेना है मुझसे, ऐसे अभय, रुक जाओ, डरो मत, ऐसे ज्ञान। फिर भगवान की एक बहुत सुंदर मुद्रा है जिसमें वो अपने हाथ को कमर पे रखे रहते, कटी पे, कटी हस्त कहते हैं उसको। कटी हस्त में क्या कह रहे हैं? जैसे रॉयल कोई राजा हो, प्रिंस हो, वो चल रहा हो तो वो कैसे चलता है? ऐसे चलता है, हाथी की तरह चलता है। तो भगवान जब ऐसे मुद्रा रखते हैं कटी हस्त, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि डरो मत। जैसे वेंकटेश्वर भगवान है साउथ में, या आप पंढरपुर जाओगे तो भगवान ऐसे ही खड़े हुए, तो वो वहाँ क्यों खड़े? वो तो वहाँ वेट कर रहे हैं कि मुझे बुलाएंगे अंदर। लेकिन भगवान की ये जो अलग अलग मुद्राएं हैं, इनसे हम देख सकते हैं। अब आप जगन्नाथपुरी जाओ, भगवान के हाथ कैसे है? ऐसे। वो क्या कर रहे हैं? आ जाओ, गले लग जाओ, जो आएगा सबको एक्सेप्ट कर लूंगा मैं। मंदिर में अंदर नहीं भी जा पाएगा तो मैं खुद बाहर आऊँगा और उसे अपना लूँगा। तो ये जगन्नाथ जी का भाव है। तो भगवान के हस्त कमल को देखकर आप उनका भाव समझ सकते हैं, कितनी बड़ी बात। और फिर जब श्याम सुंदर जो है वो बंसी बजा रहे हैं तो हाथ दोनों उनके ऐसे हैं, कभी कभी वो लेफ्ट हैंड से बंसी बजाते हैं, राइट हैंड से कुछ और कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड अकेले एक हाथ से भी बंसी बजा सकते हैं, भगवान तो बिना हाथ से छुए भी बंसी बजा सकते हैं। लेकिन भगवान का भाव ये कि दोनों हाथ से वो बंसी बजाते हैं जब वो राधा रानी के साथ में रहते हैं। थोड़ा उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं राग बिगड़ ना जाए, कहीं राधा रानी क्रोधित ना हो जाए। और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं भगवान, तो कैसे उनके हाथ ऐसे हैं, हाथ ऐसे। तो ये हाथ ऐसे क्यों? वो एक भक्त के भाव में आए और क्या मांग रहे हैं। जैसे हम कुछ मांगते हैं तो ऐसे हाथ करते हैं, तो ऐसे मांग रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में, कृष्ण का प्रेम, प्रेम पुमार्थो महान। लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु अपना षडभुज रूप दिखाते हैं। षडभुज रूप में उनके 6 हाथ, चतुर्भुज से भी आगे 2 और हाथ। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने दंड कमंडल पकड़ा हुआ क्योंकि सन्यासी। कृष्ण के रूप में उन्होंने बांसुरी पकड़ी हुई अपने दोनों हाथों से। और राम जी के रूप में उन्होंने आयुध पकड़े हुए, तीर और धनुष। तो ये षडभुज गौरांग की बहुत सुंदर मूर्ति है और बहुत सुंदर भाव है। तो ये भगवान के अलग अलग भावों को दर्शाते हैं भगवान के हस्त। अब आपके सामने एकदम भगवान आ जाए तो किस मुद्रा में आए जरूर देखिएगा उसको, क्योंकि उससे पता चलेगा वो क्या करने आए हैं। प्रोटेक्शन देने आए हैं, ब्लेसिंग देने आए हैं, गाइडेंस देने आए हैं, क्या देने आए? ऐसे रखा होगा हाथ तो गाइडेंस देने आए, ऐसे रखा होगा हाथ तो ब्लेसिंग देने आए। तो भगवान का भाव जो है वो न केवल उनके मुख से दर्शाता है, भगवान का भाव जो उनके हस्त से दर्शाता है। इसलिए आप देखो बहुत जगह भागवत के अंदर चर्चा आएगी कि भगवान कैसे खड़े हैं, भगवान का हाथ कहाँ है। आप कृष्ण बलराम मंदिर जाओ वृंदावन में, तो कैसे कंधे पे हाथ रखे हुए। तो ऐसे भगवान का भाव अलग अलग है। बलराम जी के भी आयुध देखिए आप, उनके हाथ में हमेशा हल दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृषि के आचार्य हैं। और भगवान के हाथ में क्या है? हमेशा बिगुल है, गाय को बांधने वाली वो रस्सी है जिससे को दूध निकालते टाइम
पैर बांधे जाते हैं। तो ऐसे क्या कर रहे हैं भगवान? कृष्ण और बलराम दोनों मिलके बता रहे हैं कि हम जो है वो एक वैश्य की क्या वृत्ति होना चाहिए। तो बोले कृषि कार्य और गौरक्षा। तो कृष्ण और बलराम जो साथ में चलते हैं तो क्या कर रहे हैं? कृषि की रक्षा कर रहे हैं और गायों की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान के सुंदर सुंदर जो है भंगिमाओं से, मुद्राओं से आप समझ सकते हैं कि भगवान का भाव क्या है। अब और जूम करते हैं। भगवान की भंगिमा हमने देख ली। अब भगवान के बिल्कुल पाम्स पे चलते हैं। भगवान के पाम्स, जो उनके हाथ हैं, हथेली हैं, उन पे भगवान के बहुत सुंदर सुंदर जो है चिन्ह बने हुए हैं। पहले जूम करते हैं भगवान के राइट हैंड पे। राइट हैंड पे जूम करिए, आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए आप भगवान का राइट हैंड देख रहे हैं। तो राइट हैंड पे आपको दिखाई देगा भगवान का बहुत सुंदर एक चक्र। भगवान के राइट हैंड में सुदर्शन चक्र क्या दर्शाता है? प्रोटेक्शन। कि वो अपने भक्तों का प्रोटेक्शन करने के लिए सुदर्शन चक्र जो है वो उसका हमेशा उपयोग करेंगे। और वो ये भी दर्शाते हैं कि ये सुदर्शन चक्र जो है वो सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। हमने अभी थोड़े सत्रों पहले देखा था कि कैसे इंद्र कुपित हो जाता है और बहुत संवर तक बादलों से वर्षा करवाता है, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र ऊपर घूम रहा है, एक बूंद पानी, एक घास का तिनका भी नहीं बहता है। तो ये भगवान पे हमें विश्वास होना चाहिए। जब भगवान से विश्वास डिगे, उनके राइट हैंड पे जूम करिए और देखिए भगवान का सुदर्शन चक्र है कि नहीं वहाँ पे। भगवान का सुदर्शन चक्र अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो फिर डरने की क्या बात है। जब जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु का अपमान कर दिया और उनके ऊपर हमला कर दिया, तो भगवान जो महाप्रभु आए थे कि मैं आयुध नहीं उठाऊंगा और मैं हृदय परिवर्तन करूंगा, वो सब भूल कर बोले कि कहाँ है मेरा सुदर्शन चक्र, कहाँ है चक्र। इसलिए चक्र क्या केवल वृंदावन वासियों के लिए था? क्या चक्र केवल नवद्वीप वासियों के लिए था? चक्र हर उस भक्त के लिए है जो भगवान पे आश्रित है, जो नित्यानंद प्रभु का फॉलोअर है। इसलिए भगवान का चक्र हम सबके लिए भी है। वो भगवान का चक्र ही था और भगवान ही थे जिन्होंने शिल प्रभुपाद को, जब वो इतनी आयु में और इतना कष्ट सहते हुए, हार्ट अटैक सहते हुए जब जा रहे थे, तो 2 हार्ट अटैक के बाद जब प्रभुपाद ने जो है भगवान के लिए अपनी डायरी में लिखा कि अब अगर 3rd हार्ट अटैक आएगा तो शायद मैं अपने गुरु महाराज का कहा हुआ कार्य न कर पाऊँ, तो उन्हें दर्शन होते हैं भगवान के। और भगवान क्या कहते हैं? भक्ति वेदांत, तुम डरो मत, अब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये जो बात है कि भक्ति वेदांत तुम डरो मत, ये कौन कह सकता है? जो पूरा कंट्रोल में हो, जिसको पता हो कि आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है। तो ऐसे हैं भगवान। तो भगवान का चक्र राइट हैंड में क्या दर्शा रहा है? कि वही प्रोटेक्शन जो उन्होंने वृंदावन वासियों को दिया, जो नवदीप वासियों को दिया, जो शिल प्रभुपाद को दिया 1960s में, वो 2025 में हमारे लिए भी उतनी तरीके से उपलब्ध है। कोई इसका शॉर्टेज नहीं हुआ है। और भगवान के राइट हैंड में दूसरा चिन्ह क्या है? कमल, पद्म। और पद्म के बारे में हमने पहले भी इन सत्रों में चर्चा की है कि पद्म क्या दर्शाता है। पंकज कहते हैं कमल को। पंकज मतलब कीचड़ में उगने वाला पंकज। लेकिन उसके ऊपर आपको कीचड़ की एक भी बूंद नहीं दिखाई देगी। भगवान इस धरा पर आते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन वो 3 गुणों के अधीन नहीं है, वो समय के अधीन नहीं है। इसलिए वो कभी भी 16 वर्ष से ज़्यादा आयु के दिखाई नहीं देते, 120 ईयर्स के होने के बाद भी। तो भगवान अनटच्ड है। भगवान यहाँ के नियमों से बाहर है। जो यहाँ के 3 गुणों के नियमों के बाहर होगा वही तो आपको भी बचा पाएगा। इसलिए भगवान का ये जो हस्त कमल के ऊपर कमल है, ये यही दर्शाता है। क्या सुंदर भाव है कि अगर हम इस कमल को समझ लें तो हम भी इन 3 गुणों के परे जा सकते हैं। हम भी भगवान के साक्षात दर्शन और सेवा का लाभ
प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के राइट हैंड पे तीसरा जो चिन्ह है वो है शंख। और शंख, जैसे भगवान के चरणों में जो शंख है वो भी क्या दर्शाता है, जब शंख बजता है तो क्या होता है। तो भगवत गीता में जब शंख बजता है फर्स्ट चैप्टर में, तो सबके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं जो भगवान के अगेंस्ट हैं। तो चक्र के पहले शंख बजता है, इसलिए आधे लोग तो शंख सुन के ही जो है विदीर्ण हो जाते हैं, उन तक चक्र को पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल उन शंख के वाइब्रेशन से ही विदीर्ण हो जाते हैं। तो भगवान का शंख जहां बजेगा वहां क्या होगा, श्री विजय होगी। ये जय ध्वनि कहा जाता है। भगवान के शंख से जो ध्वनि निकलती है उसको कहते हैं जय ध्वनि। मतलब वो ध्वनि निकली तो अब जय 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 होने वाली भगवान की, और भक्तों की जय होने वाली। तो भगवान का ऐसा शंख बजा अमेरिका में कि प्रभुपाद ने 10 साल के अंदर 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया। वो शंख अभी भी बज रहा है। प्रभुपाद के मुख से एक एक शब्द जो निकल रहा है वो भगवान का शंख की आवाज़, अगर आप सुन सकें। और फिर भगवान के राइट हैंड में अंकुश है। अंकुश क्या दर्शाता है कि माइंड सेंसेस पे अगर किसी को कंट्रोल करना हो, अंकुश लगाना हो, तो वो हमारा बस नहीं, हमारा तो मन पागल है, पागल हाथी जिसने शराब पी रखी है, जिसके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है। ऐसा पागल हाथी, ऐसा पागल बंदर मन कहाँ से कंट्रोल में आएगा, भगवान के अंकुश से कंट्रोल में आएगा। जब मन यहाँ वहाँ भागे, भगवान के राइट हैंड पे फोकस करिए और ध्यान दीजिए कि उस पे एक अंकुश की मुद्रा है, उस अंकुश पे ध्यान लगाइए। तो वो पागल हाथी को कंट्रोल कौन कर सकता है, भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। हमारा बस नहीं है कि हम अपने हाथी जैसे मन को कंट्रोल कर पाए। अब हम चलते हैं भगवान के वाम हस्त पे, लेफ्ट हैंड पे, और वहाँ पर क्या है, भगवान का जो पहला चिन्ह है वो है गदा। गदा क्या दिखाती है, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन। जैसे चक्र दिखाता है स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन, लेकिन गदा और चक्र में एक अंतर है। चक्र जो है वो ज़्यादातर दुष्कृतिनों के लिए, जो गलत कार्य करते हैं। तो गदा क्या करती है, जो भक्त है उस पर जब कोई संकट आता है तो गदा है जो भक्त का प्रोटेक्शन करती है, उसे स्ट्रेंथ देती है। तो जब हमारी भक्ति के ऊपर बाधा आए, चैलेंज आए, तो भगवान के लेफ्ट हैंड की गदा पे ध्यान करिए। वो गदा जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगी। वो याद रखिए कि भगवान की ऐसी गदा है जो कभी भी फेल नहीं हुई। और अगर आपको डाउट लगे कि गदा पता नहीं भगवान ने कब चलाई थी, तो भगवान के हस्त पे एक धनुष भी है। धनुष क्या दिखाता है, भगवान इस धनुष से धर्म की स्थापना करते हैं। और धर्म की स्थापना के लिए दो कार्य करने पड़ते हैं, एक जो दुष्कृति न हो उनका विनाश करना पड़ता है, और साधुओं का परित्राण करना पड़ता है। भगवान का ये धनुष दोनों कार्य बहुत अच्छे से करता है। और इसलिए भगवान का ये धनुष, भगवान का ये गदा, भगवान का ये चक्र, भगवान का ये अंकुश, और भगवान की जय ध्वनि वाला शंख, ये सब जब एक साथ बजते और आते और कार्य करते हैं हमारे जीवन में, तो क्या होता है, एक जय ध्वज जो है लग जाता है, एक ध्वजा लग जाती है। और ध्वजा क्या दिखाती है, कहीं भी जब कहीं विक्ट्री होती है, लड़ाई होती है, जीत जाती है कोई पार्टी, इवन मैचेस में जब कोई फाइनल मैच में कोई देश जीत जाता है, तो क्या होता है, उसकी ध्वजा को फहराया जाता है, लोग उस ध्वजा को फहराते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में एक ही ध्वजा जो है फहरानी चाहिए, और वो ध्वजा क्या है, धर्म की ध्वजा है, भगवान से प्रेम की ध्वजा है, वो ध्वजा फहरानी चाहिए। और भगवान के लेफ्ट हैंड में एक कमंडल भी है। वो कमंडल क्या दिखाता है, कमंडल के अंदर अमृत है। वो अमृत है जो हमें संसार से, संसार के सारे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेशों से, सबसे हमें मुक्ति कर सकता है, हमें जीवन दान दे सकता है। ऐसा जीवन दान दे सकता है जिसमें मृत्यु का नाम ही नहीं है कहीं। तो ऐसा भगवान के पास कमंडल है जिसमें ऐसा अमृत है। तो हम चरणामृत की तो हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन भगवान के
और भी अमृत हैं। भगवान का एक अधरामृत भी है जिसकी गोपियां चर्चा करती हैं, और भगवान के हस्त कमलों का अमृत भी है जो इस कमंडल के अंदर है। और फिर भगवान के हस्तों, दोनों हस्त के बीच में क्या है, एक बहुत सुंदर सी वेणु है, और वो वेणु भगवान बजाते हैं। कैसी बजाते हैं? तो भागवत के अंदर कहा जाता है कि वो ऐसी बजाते हैं कि जिसके लिए बजाते हैं उसी को सुनाई देती है, किसी और को सुनाई नहीं देती है। तो भगवान का ये वेणु वादन क्या दर्शाता है? तो ये कोई म्यूजिक की कंपटीशन नहीं है, म्यूजिक का परफॉर्मेंस नहीं है। वेणु ये दर्शाता है कि भगवान कितना प्रेम करते हैं। भगवान एक एक जीवात्मा से ऐसा प्रेम करते हैं कि वो ऐसा वेणु वादन करते हैं जो उस जीवात्मा को बस सुनाई देगा। तो ये भगवान का विशेष अनुग्रह है, ये भगवान की विशेष जो है कृपा है, और ये भगवान की विशेषता है कि जब वेणु बजती है, जैसे कोई भी म्यूजिक बजता है, तो क्या होता है, एक हार्मनी होती है, एक शांतता होती है। एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस में हमेशा एक रिदम होती है, एक सिस्टम होता है। भगवान वेणु से यही दर्शा रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में इतना सारी अशांति है, अपनी अपनी विम्स और फैंसीज हैं, तुम इतना कुछ अपने मनगढ़ंत सोचते करते आए हो इतने सारे जीवनों में, लेकिन तुम जिस चीज़ की खोज कर रहे थे, वो हारमोनी, वो तो तुम्हें कहीं नहीं मिली। बोले वो हारमोनी, वो म्यूजिक, वो किसके पास है? वो मेरे पास है। जिस दिन तुम मेरी ध्वनि पे नृत्य करने लगोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जैसे कालिया दमन की लीला में हमने चर्चा की थी कि भगवान सुंदर जो है नृत्य करते हैं, कालिया को नाच देते हैं नृत्य कर करके। वो 1000 फणों वाले जो नाग हैं, उसके जो 101 फण होते हैं, उनके ऊपर वो पूरा जहर उनका निकाल देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में भगवान को अलाउ कर दें कि भगवान लेट यू डिसाइड, तो क्या होगा? फिर भगवान का हमें वेणु वादन भी सुनाई देने लगेगा, और हमारा जीवन भी एक नृत्य की तरह हो जाएगा। हमें कुछ प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, भगवान सब कुछ प्लान किए हुए हैं। भगवान अनुमंता, उपद्रष्टा, वर्ता, भोक्ता, महेश्वर है। तो भगवान को क्यों ना प्लान करने दिया जाए? तो भगवान के हाथ में कभी कभी हम देखते हैं कि चित्रण में वेणु की बजाय, अगर बाल गोपाल हैं तो उनके हाथ में माखन की हांडी रहती है। तो वो क्या दर्शाती है? भगवान की माखन चोरी की बहुत सारी लीलाएं हमने चर्चा की हैं पिछले सत्रों में। तो वो सब हमें याद करना चाहिए अगर भगवान का ऐसा कोई रूप हमें कहीं देखने को मिल जाए। तो ऐसा समझिए कि भगवान का हाथ ऐसे स्प्रेड आउट है, ऐसे फैला हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, तुम आ जाओ, मेरे पास आओ, कहाँ तुम भटक रहे हो, मेरी बात सुनो। और जो जीव आत्मा ये सुन लेता है, उसके साथ भगवान क्या करते हैं? तो देखिए, आप ध्रुव महाराज एक छोटे से बालक हैं, लेकिन नारद मुनि के कहे अनुसार और अपनी माता की कृपा और आशीर्वाद से वो जब भगवान के लिए 6 मास तक कठिन तपस्या करते हैं, तो भगवान आके क्या करते हैं? उनके हाथ में शंख है और उसको छुआ देते हैं, और उसके बाद उनको सारा ज्ञान आ जाता है। वो 5 वर्ष का बालक इतनी सुंदर स्तुतियाँ करता है भगवान की, जो कोई बहुत बड़ा स्कॉलर भी न सोच पाए न लिख पाए। तो हम जो ज्ञान के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, भगवान का अगर एक हाथ ऐसे लग गया, तो ज्ञान की कोई कमी हमें नहीं होने वाली है, सारा डाउनलोड अपने आप हो जाएगा। अब आप देखिए प्रहलाद महाराज, जिनको सारा ज्ञान है और भगवान के बारे में सब कुछ नारद मुनि से उन्होंने गर्भ में सुना हुआ है, लेकिन उनके पिता जो है उनके विरुद्ध हैं। और अंत में क्या होता है, जब वो कहते हैं कि क्या इस खंबे के अंदर तुम्हारा भगवान है, और प्रहलाद महाराज को विश्वास है कि हाँ, इसी के अंदर भगवान है, और जब वो कहते हैं तो वो सत्य हो जाता है। सत्यम विधातुम, भगवान उसको सत्य करने के लिए उस खंबे से प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान उस खंबे से प्रकट हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हैं, बहुत बड़ा युद्ध होता है, और उसके बाद में जब कोई उन्हें पैसिफाई नहीं कर पा रहा, तो प्रहलाद महाराज जाके प्रार्थना ज्ञापित करते हैं, और प्रहलाद महाराज को भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं, और उसी हाथ से जिससे अभी अभी उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया है, उस हाथ से प्रहलाद को ऐसे सहला रहे हैं कि जैसे एक शेर अपने शावक को सहलाता है, और ऐसे चाटने लगते हैं।
तो प्रहलाद महाराज की क्या क्वालिफिकेशन है? प्रहलाद महाराज की ये क्वालिफिकेशन है कि उस पूरे माहौल में जहाँ कोई भगवान को नहीं मानना चाहता है, वहाँ पे वो कहते हैं कि भगवान होते हैं, और केवल उनके इस विश्वास के कारण भगवान उनको अपने हस्त कमल से छूते हैं। तो ध्रुव महाराज को भगवान छूते हैं, प्रहलाद महाराज को भगवान छूते हैं। अर्जुन अर्जुन के तो कंधे पे भगवान हाथ रख देते कि अर्जुन क्यों तुम दुखी हो रहे हो, क्योंकि सखा भाव है, तो वो कई बार जो है कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि चलो हम घूम के आते हैं, चलो मैं तुम्हें यह समझाता हूँ। तो भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। सुदामा भगवान के कहाँ गुरुकुल के पढ़े हुए, और अब भगवान जो है द्वारकाधीश है, लेकिन वही सुदामा के आने की जब खबर सुनते हैं भगवान, तो वो 7 दरवाजे दौड़ते हुए जाते हैं और क्या करते हैं, अपने उन्हीं हाथों से सुदामा को छू लेते हैं। ये है भगवान का भाव। लेकिन उन्हीं हाथों से भगवान हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। तो भगवान के हस्त कमल से हमें कैसा व्यवहार चाहिए, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। तो हमारे मन में आएगा कि ठीक है, दानवों का वध कर देते हैं भगवान उसी हाथ से, वही हस्त कमल है उनके, उतने ही सॉफ्ट हैं जितना गोपियां कहती हैं, और इतने कठिन तपस्या के बाद जो दानव राक्षस बने, जिनको कोई छू नहीं पाता है, जिनके यहाँ पे देवता लोग नौकर की तरह काम करते हैं, उनको भगवान अपने उन्हीं हस्त कमल से विनाश प्रदान कर देते हैं। और अब बात उठती कि हम कहाँ हैं इस पूरी पिक्चर में। ना तो हम असुर हैं, ना हम प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज हैं, तो हम कहाँ हैं? तो हम किसी और के ही हाथों में खेल रहे हैं, हम किसी और के ही हाथों में खेल रहे हैं। हमें भगवान के साथ खेलना था, भगवान का हाथ हमारे कंधे पे आता बोलते कि और जीवात्मा कैसे हो। लेकिन अब अभी हमारा हाल क्या है, हम खिलौना बने हुए हैं माया का, और माया के हाथ में गिरे हुए कठपुतली की तरह नाचते हुए 3 गुणों में अपने आप को स्वामी समझते हुए, और उस गधे की तरह प्रभुपाद कहते हैं, जिस पे एक व्यक्ति बैठा हुआ और सामने एक गाजर लटका दी उसने, और उस गाजर को खाने के लिए वो गधा चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है, सोचता है किसी दिन वो गाजर मिलेगी। लेकिन वो गाजर तो व्यक्ति के हाथ में है, उसके मुंह तक वो कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो 4 कदम बढ़ेगा लेकिन वो साथ में वो भी आगे बढ़ जाएगी। तो ये माया की कठपुतली होने का जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है। वो फाइनल रिजल्ट क्या है कि आँख के अंदर आप अपना हाथ डालोगे तो क्या होगा, हाथ ही चलेगा, आँख को कुछ नहीं होगा। माया के अंदर आप जाओगे, आप ही नष्ट होगे, माया को कुछ नहीं होगा। माया भगवान की शक्ति है। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे ही बीच हैं, जिनको ये भगवान का हाथ दिखाई नहीं देता है। वो कहते हैं अरे मूर्ति तो मनगढ़ंत बात है, शास्त्र तो कुछ भी नहीं है। उन्हें कहीं किसी चीज में भगवान का हाथ नहीं दिखाई देता। उन्हें लगता है कि क्रिएशन तो डार्विन के सिद्धांत से हुआ होगा, और ये पूरा संसार तो बिग बैंग से बना होगा। ऐसे जो एथीस्ट लोग हैं, जो भगवान को ही नहीं मानना चाहते, वो किसी भी संसार की वस्तु में भगवान का हाथ नहीं देख पाते। और वहीं एक भक्त होता है, भक्त को हर वस्तु में भगवान का हाथ दिखाई देता है। अगर वो एक पात्र में जल भी पीने के लिए लेता है, तो उसको याद आता है कि भगवान ने कहा है कि मैं इस जल का स्वाद हूँ। अगर वो सूर्य नारायण के भी दर्शन करता है, तो उसे समझ में आता है कि सूर्य नारायण तो नारायण की शक्ति है। तो कोई जीवनदायी शक्ति कहीं भी उसे दिखाई देती, तो उसे भगवान की याद आती है। तो ये भाव है, भक्त का भाव क्या है, उसे हर जगह भगवान का हाथ दिखाई देता है। और एक द्वेषी, एक एथीस्ट, भगवान को ना मानने वाले का भाव क्या है कि उसको कहीं भी भगवान का हाथ नहीं दिखाई देता। जैसे कि शिशुपाल,
जब अग्र पूजा की बारी आ रही है और हर कोई कह रहा है कि भगवान कृष्ण से अच्छा कोई नहीं है अग्र पूजा का अधिकारी, तब शिशुपाल को नहीं दिखाई देता कि इतने ज्ञानी, इतने बड़े बड़े सब वृद्ध, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध लोग वहां जब कह रहे हैं कि ये सही बात है, तो शिशुपाल को लगता नहीं है सही बात नहीं है, भगवान नहीं हो सकता ये आदमी, और वो बुरा भला कहना आरंभ करता है। उस बुरा भला कहने से किसका लॉस होता है? शिशुपाल का ही लॉस होता है। भगवान के हाथ से चक्र निकलता है और शिशुपाल की गर्दन कट जाती है। कभी कभी द्वेषी लोग इस भाव से सामने प्रकट नहीं होते हमारे। कभी कभी वो पूतना की तरह बहुत सुंदर बन के आते हैं, बहुत जो है लच्छेदार बातें करते हैं, और उनके हाथ में एक कमल होता है जिसको घुमाते रहते हैं, अर्थात बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि भगवान के भक्त भी उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बोलते हैं वाह क्या बात करते हैं, इनको तो जरूर सुनना चाहिए। लेकिन उनके मन में भाव क्या है? वो पाखंडी हैं। उनका मन का भाव क्या है? वो एक्चुअली भगवान को नहीं मानते हैं, वो केवल पैसे कमाने का इजी तरीका समझते हैं, इसलिए भगवान की बात करते हैं। तो सैड टू से, बट ज़्यादातर जो भी प्रोफेशनल भागवत रिसाइटेशन हो रहे हैं भारत में, कितने हो रहे हैं? रोज ही हो रहे हैं, कई सौ की संख्या में हो रहे हैं, और कई करोड़ रुपए का खर्चा होके हो रहे हैं। लेकिन क्या भक्त बन रहे हैं? नहीं, क्योंकि बोलने वाले का भाव भक्ति का नहीं है, तो कोई भी भक्त नहीं बनेगा। वो छद्म रूप में वो एथीस्ट लोग ही हैं, वो द्वेषी लोग ही हैं, जो आज भक्त बन के भक्ति का प्रचार करने के लिए चले। उनका जो स्वामी है वो क्या है? धन है। उनका स्वामी भगवान कृष्ण नहीं है। तो इसलिए चाहे वो द्वेषी हो, चाहे मायावादी हो, इन सब के बीच में हमको अगर लगे कि नहीं इन सब से हम जो है वो बेहतर है, तो ये भी भाव जो है वो सही नहीं है। क्योंकि एक भक्त क्या समझता है? वो अपने अंदर हमेशा झांकता रहता है कि कहीं मेरे अंदर कोई द्वेष तो नहीं उत्पन्न हो रहा किसी के प्रति, कहीं मेरे अंदर भगवान के प्रति कोई दुर्भावना तो जागृत नहीं हो रही। और जिसका बहुत सुंदर उदाहरण क्या है? भगवान जब मथुरा जाते हैं तो उन्हें एक धोबी मिलता है, और वो कंस की सेवा किया करता है, और बहुत सारे वो कंस राजा के लिए जो है वस्त्र लेकर जा रहा है। भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं ये सब हमें दे दो। तो वो बुरा भला कहने लगता है, और वो कहता है कि तुम जानते नहीं हो कंस कौन है। भगवान क्या करते हैं? एक अपने हाथ से ऐसे कराटे जैसा एक मुंह करते हैं, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखें कि द्वेषी व्यक्ति का अंत क्या होने वाला है, जैसे इस धोबी का अंत हुआ ऐसा होने वाला है। तो इसलिए हम यही समझ लें कि हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि हम देखें कि भगवान के हाथ में क्या क्या है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है भगवान के हाथ से हो रहा है। आपके हाथ में तो इतना भी नहीं है कि आप अपनी अगली सांस ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। कोई व्यक्ति आईसीयू में जाके भी बैठ जाए तो भी वो मृत्यु को प्राप्त होगा। कितने सारे वीडियो हैं जिसमें आईसीयू में लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जो हंसते खेलते दिख रहे थे और एक क्षण में जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो प्रश्न उठता है फिर कि अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, सब चीज में भगवान का हाथ है, एवरीथिंग इज डन बाय द सैंक्शन ऑफ गॉड, तो ये मेरे जीवन में भक्त बनने के बाद भी इतनी सारी जो कठिनाई आ रही है, इसको कौन दे रहा है? तो समझना चाहिए कि ये सब भी हमारे प्रारब्ध से आ रहा है और भगवान की सैंक्शन से ही आ रहा है। तो कोई अगर बहुत कठिनाई में है, शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, कोई आर्थिक रूप से, कोई भी कठिनाई अगर हमारे जीवन में है, तो ये देखना चाहिए कि वो कठिनाई कहाँ से आ रही है। वो कठिनाई भगवान की सैंक्शन से ही आ रही है। तो बहुत सुंदर सचिनंदन महाराज उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक जो है वो हड्डी किसी कुत्ते के सामने फेंकी जाए तो कुत्ता क्या करता है? बोले कुत्ता तुरंत लपक लेता है और हड्डी को चबाने लगता है। बोले अच्छा। बोले अच्छा, वही हड्डी जो है वो एक शेर के सामने फेंकी जाए तो क्या करता है?
तो बोले शेर हड्डी को देखता है, वो फिर देखता है कि हड्डी फेंकी किसने थी। अर्थात अर्थात ये दिया किसने है। तो एक शूद्र मानसिकता वाला व्यक्ति क्या देखता है, ये कठिनाई मुझे मिली है, अब मैं कठिनाई के बारे में दिन भर गाऊंगा, रोऊंगा, क्रिप करूंगा, कंप्लेन करूंगा और बोलूंगा कि मैं इतना भक्ति करने का क्या फायदा हुआ जब अंत में कठिनाई आने वाली थी। और जो इंटेलिजेंट भक्त होगा वो क्या करता है, वो कठिनाई देखता है और फिर भगवान को देखता है। वैसे ही जैसे शेर पहले हड्डी को देखता है और फिर हड्डी को फेंकने वाले को देखता है, तो ऐसे वो कठिनाई को देखेगा और कठिनाई के बाद में देखेगा अरे ये सब भगवान से आई है। तो बोले भगवान ने मुझे कठिनाई क्यों दी होगी। अच्छा, बोले भगवान ने कठिनाई दी होगी ताकि मैं अपनी भक्ति में और प्रगति करूं, और मैं जो है वो प्रगाढ़ भक्ति कर पाऊं, और मैं भगवान पे अपने विश्वास को जागृत कर पाऊं। भगवान हर कठिनाई दे रहे हैं एक प्लानिंग के तहत, एक ट्रेनिंग के तहत। जैसे कोई आर्मी में ज्वाइन कर ले तो उसको एक के बाद एक और कठिन और कठिन और कठिन जो है वो बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो कोई कह सकता है इतनी कठिन ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। तो इतनी कठिन ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि फाइनली उसको एक फुल फ्लेज आर्मी मैन बनना है। वो आर्मी मैन कब बन पाएगा, जब वो हर कठिनाई को पार करना सीखेगा। एक अच्छा भक्त कब बन पाएंगे हम, जब हम देखेंगे कि हर कठिनाई के पीछे भगवान का हाथ है और भगवान की प्लानिंग है और भगवान हमें ट्रेन करना चाह रहे हैं। तो बोले फिर ये जो व्यक्ति मुझे कठिनाई दे रहा है, इस व्यक्ति के प्रति जो मुझे द्वेष आता है उसका मैं क्या करूं। तो एक क्षण रुकिए और देखिए, हमने पिछले सत्रों में भी चर्चा की है कि वो व्यक्ति जो कठिनाई आपको देने आया है वो तो एक पोस्टमैन की तरह है। अब पोस्टमैन कभी कोई खराब समाचार ले आता है आपके लिए, तो ऐसा थोड़ी कि आप पोस्टमैन को मारने पीटने लगते हो। तो बोले अरे तुम ये गलत चीज मुझे क्यों बता रहे हो। तो बोले ये आपके ही नाम से आया, आप ही का एड्रेस। तो पोस्टमैन की कोई गलती नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में दुख अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से आ रहे हैं तो उसमें व्यक्ति की गलती नहीं है, वो तो केवल एक वाया मीडियम है। भगवान सब भेज रहे हैं, इसलिए भगवान का हाथ है पीछे, और ये देखना समझना हमको बहुत आवश्यक है। तो भगवान क्यों कठिनाई भेजते हैं। तो भगवान कठिनाई भेजते हैं हमें ट्रेन करने के लिए। भगवान कठिनाई भेजते हैं कभी कभी ताकि हमारा ध्यान भगवान से ना भटके। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुख में भगवान फिर थोड़ा सा नमक डालते हैं सुख के अंदर। वो एक बिल्कुल जो है पीसफुल जिंदगी में एक पत्थर डालते हैं और एक रिप्पल बनती है, एक वेव बनती है, ताकि हमारा ध्यान जाए किसने फेंका, अरे भगवान ने फेंका। अरे भगवान को तो मैं भूल गया इतने दिन से, चलो इस बहाने भगवान को मैंने याद किया। तो हमारे जीवन में हम ये देखना चालू अगर कर दें कि हर कठिनाई में भगवान का हाथ है, वही सुंदर हस्त कमल हैं भगवान के, वही हर चीज का सैंक्शन करके हमारे पास भेजते हैं। वही हस्त कमल जिसपे बहुत सुंदर जो है चक्र गदा और धनुष है, मतलब फुल प्रोटेक्शन है। भगवान के पावर में कोई कमी नहीं हुई है। अच्छा, तो भगवान की कृपा में कमी हो गई क्या, इसलिए उन्होंने कठिनाई भेजी है। नहीं, भगवान की कृपा में भी कोई कमी नहीं हुई है। भगवान तो सबसे ज्यादा कृपालु है। उनके हस्त कमल में कमंडल बना हुआ है जिसमें अमृत भरा हुआ है। तो बोले अच्छा कोई नई अथॉरिटी आ गई है क्या जो मुझे कठिनाई भेजने लगी है। बोले नहीं, भगवान ही सुप्रीम अथॉरिटी है। तो अगर भगवान सबसे पावरफुल है और भगवान सबसे मर्सीफुल भी है, तो भगवान अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी के रूप में कोई कठिनाई हमको भेज रहे हैं तो वो केवल हमारी या तो ट्रेनिंग के लिए है, या हमारा ध्यान भगवान में और अच्छे से लगे इसके लिए है, या फिर वो एक उदाहरण शायद हमारे माध्यम से दूसरों को देना चाहते हैं कि देखो ये भक्त है, इसके जीवन में इतनी कठिनाई आई लेकिन इसकी भक्ति एक बाल भी नहीं डिगी। तो हो सकता है कि दूसरों को उदाहरण देने के लिए हो। तो जो महान भक्त हैं उनके जीवन में कठिनाई भगवान दूसरों को उदाहरण देने के लिए देते हैं, और एक आम भक्त जो स्ट्रगलिंग भक्त है उसके जीवन में कठिनाई भगवान देते हैं ताकि वो भगवान को याद कर सके, ताकि उसकी ट्रेनिंग धीरे धीरे आगे बढ़े। तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में जब मान लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है तो उसका एक सिलेबस होता है।
बोले इतना सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से जितना पढ़ाया जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कठिनाई भी भगवान हमारे आउट ऑफ सिलेबस नहीं देते हैं। जो जितनी कठिनाई सहन कर सकता है उतनी ही कठिनाई देते हैं। अर्थात भगवान हमारे जीवन में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं देते जिसका उत्तर ना हो। जब भगवान प्रश्न देते हैं तो उत्तर पहले ही बना हुआ है, हमको थोड़ा सा उत्तर खोजना पड़ेगा। उत्तर बहुत सरल है, हर बात के पीछे भगवान का हाथ है, यही उत्तर है। अगर ये समझ लें कि भगवान के हाथों की कठपुतली बनना ज़्यादा अच्छा है कि माया के हाथों की कठपुतली बनना, जिस दिन ये निर्णय जीवन में क्लियरली हो जाए आपके कि नहीं मुझे किसके ट्यून पे नाचना है, माया की ट्यून पे नाचना है कि भगवान की वेणु वादन पे नाचना है, जिस दिन ये डिसाइड हो जाए कि मुझे किस रास्ते चलना है, भक्ति के रास्ते चलना है कि इंद्रिय तृप्ति के रास्ते पे चलना है, जिस दिन ये डिसाइड हो जाए कि भगवान के हाथों में जो सुंदर सुंदर चिन्ह हैं मैं उनके दर्शन करूंगा और उन पे विश्वास रखूंगा, कि ये जो बहुत सारे माया रूपी चिन्ह मुझे घूमते फिरते अपने आसपास दिखाई देते हैं इन पे विश्वास रखूं। फिर प्रश्न उठता है कि अभी तो हम माया की कठपुतली है, अब भगवान के हाथों की कठपुतली बनने के लिए कोई रास्ता होगा, कोई तरीका होगा, कुछ उपाय होंगे। तो शिलो प्रभुपाद समझाते हैं कि आप अपने हाथों से भगवान का काम करना आरंभ कर दो। बहुत सुंदर प्रभुपाद, उनकी एक शिष्या है, बहुत सुंदर उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, बहुत सारी पेंटिंग्स जिनको देख के हम मेस्मराइज होते हैं वो उन्होंने बनाई। उनको एक लेटर लिखा प्रभुपाद ने और उस लेटर के अंदर लिखा कि आप ये जो कृष्ण के रूप रूप की बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं की चित्रण कर रहे हो, और जब चित्रण करते हो पूरा ध्यान, उन्होंने लेटर में लिखा था कि मेरा पूरा ध्यान कृष्ण पे रहता है। तो प्रभुपाद क्या लिख के भेजते हैं, वो कहते हैं कि जब ये पेंटिंग आप कर रहे हो, कृष्ण का सुंदर चित्रण कर रहे हो लीलाओं का, बोले आप कृष्ण की समाधि में हो, आप कृष्ण की समाधि में हो, क्योंकि आपका मुख जो है वो हरे कृष्ण मंत्र गा रहा है और आप सुंदर सुंदर चित्रण कर रहे हो। बोले ये हाईएस्ट परफेक्टेड स्टेज है एक योगी की, जो कोई महानतम योगी होगा वो इस स्थिति में आता है। और एक वो न्यूफाइड अमेरिकन बॉडीड फीमेल पेंटिंग कर रही हैं, अभी उनको 1 साल भी नहीं हुआ है मूवमेंट में आए हुए, और प्रभुपाद उनको कहते हैं कि ये कृष्ण की समाधि में हो, आप महानतम योगियों में से एक हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मुख से भगवान का नाम ले रहे हो और बहुत सुंदर जो है उनका चित्रण कर रहे हो। और बोले जब ऐसा होता है तो क्या होता है, भगवान स्वयं जो है अपने आप को दे देते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतने सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। चैतन्य महाप्रभु ने उसका रेसिप्रोकेशन क्या दिया, उन्होंने अपने खुद के अश्रुओं से भीगी हुई गोवर्धन शिला और गुंजमाला उनके हस्त में दे दी और कहा कि आप इनकी सेवा करो। तो क्या हुआ, जब उन्होंने अपने हाथों से भगवान की और भक्तों की सेवा की तो भगवान ने अपने हाथों से अपनी गोवर्धन शिला उनको दे दी। भगवान का रेसिप्रोकेशन ऐसा ही होता है। इसलिए प्रभुपाद का रेसिप्रोकेशन कैसा है, वो सुंदर पेंटिंग बना रहे हो, प्रभुपाद कह रहे हैं आप हाईएस्ट योगी हो। एक और लेटर में बहुत सुंदर प्रभुपाद लिखकर भेजते हैं, एक नव युवक उनके जो है भक्त बने, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं भगवान के लिए कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद इतने खुश हो जाते हैं कि वो सब कुछ जो है वो भगवान को दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे पास जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो मैं तुम्हें देता हूँ, जिससे मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई थी। और बोले वो क्या है, बोले बैक टू गॉडेड मैगजीन का मैं आपको इंचार्ज बनाता हूँ। क्यों, क्योंकि आप मन से सेवा कर रहे हो, तो मेरे पास जो बेस्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो भक्त भी ऐसे ही होते हैं। अभी हमने भगवान का उदाहरण देखा, महाप्रभु ने अपना गोवर्धन शिला दे दिया, और यहाँ पे हमने उदाहरण देखा कि प्रभुपाद ने अपना बैक टू गॉडेड मैगजीन दे दिया। बोले ये इसका आप पूरा जो है वितरण का भार संभालो, इसके मुद्रण का भार संभालो, क्योंकि आप बहुत एंथुसियास्टिक हो।
तो फिर प्रश्न उठता है कि कैसे, अगर कोई इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट ले ले, कोई बड़ा जो है वो जिम्मेदारी ले ले भगवान के लिए, अपने हस्त कमल से भगवान की सेवा में लग जाए, तो भगवान कैसे उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो रामानंद राय जो है वो भगवान के जो नाट्य और नृत्य मंचन होता था उसके लिए वो छोटी छोटे जो युवतियों को तैयार करते थे, लेकिन उनका मन बिल्कुल भी भटकता नहीं था, उनका मन बिल्कुल भी डेविएट नहीं होता था। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो पूरे मन से भगवान की सेवा कर रहे थे। जब हम पूरे मन से, अपने पूरी जीवन से भगवान की सेवा में लगते हैं, तो भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। प्रहलाद महाराज असुरों के कुल में रहकर भी भगवान के दर्शन कर पाए, एक छोटे से बालक। क्यों कर पाए? क्योंकि भगवान ने ऐसा उनके साथ आदान प्रदान किया। आप भगवान के लिए कठिनाई और कष्ट उठाओगे, भगवान आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। भगवान थैंकलेस नहीं है। लेकिन क्या हम भगवान के लिए कठिनाई उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं? ये प्रश्न पूछने की बात है, जो हमें अपने से पूछना पड़ेगा। तो भगवान की कठपुतली बनने के लिए माया से दूर जाना पड़ेगा, और कलयुग में माया से दूर जाने का सबसे सरल उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अपने हाथ हम ऐसे उठा लें ऊपर और हरे कृष्णा गाएं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कि माया के चंगुल से भगवान हमें छुड़ाओ, क्योंकि हमारा कोई बस नहीं यहाँ से छूटने का। इस तरीके से हमारा जो चेतना का विकास हम करेंगे, तो हम भगवान की कठपुतली बनेंगे। जैसे प्रभुपाद जब बॉस्टन हार्बर पहुंचते हैं तो वो गाते हैं और बहुत सुंदर कविता लिखते हैं कि मैं तो एक काष्ठ की कठपुतली हूँ, भगवान आपको जैसे नचाना है नचाओ। और फिर भगवान ने कैसा नचाया, कैसा नचाया कि 10,000 साल तक प्रभुपाद की पुस्तकें जो है वो धर्म ग्रंथ बनी रहेंगी। कितनी बड़ी बात है। तो आप सरेंडर करो, भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। इसीलिए अक्रूर जब वृंदावन में आ रहे हैं तो उनके मन का भाव क्या है? उनका मन का भाव है कि अरे कंस ने मुझे भेजा। तो शुरुआत में उन्हें लगता है कि ये बड़ा कठिन कार्य है, मैं अपने हाथ से कृष्ण और बलराम को लेकर आऊं यहाँ पर, जब मुझे पता है कि कंस क्या करने वाला है, उसकी क्या प्लानिंग है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो भगवान के चरण कमलों के चिन्हों के दर्शन करते हैं, तो उसके बाद उनका भाव बदल जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है तो ये तो भगवान है और सब कुछ शुभ ही शुभ होने वाला है। तो जब भगवान मिलते हैं उनसे और वो हाथ उनका छूते हैं, पकड़ते हैं, तो उनको याद आता है कि अरे ये भगवान के हस्त कमल हैं। ये भगवान के वो हस्त कमल हैं कि वो बलि महाराज के ऊपर जब उन्होंने अपना हाथ रख दिया था, तो आज भी बलि महाराज असुर कुल में जन्म होने के बाद भी इतने जो है पूजनीय है। और बोले ये भगवान कृष्ण अपना हस्त कमल मुझे छू रहे हैं, ये भाव था उनका। तो अक्रूर का भाव बहुत बहुत उन्नत भाव है। अक्रूर का भाव ये है कि भगवान के हस्त कमलों को देख के उनको लगता है कि उनके जीवन का जो सबसे बड़ा वरदान था वो उन्हें मिल गया। और हमें भगवान के हस्त कमल और भगवान के दिव्य जो है वो विग्रहों के दर्शन होते, तो हमें क्या भाव आता है कि अरे भगवान दो चार वरदान मांग लूं क्या आपसे, आप पूरा करेंगे। हमें कभी ये भाव नहीं आता है कि भगवान का दर्शन करना ही सबसे बड़ा वरदान है, भगवान के बारे में श्रवण करना ही सबसे बड़ा उनका वरदान है। इसके ऊपर आप क्या मांगोगे? जो बिलियनियर हो जाए वो 100 रुपए 5 रुपए की भीख किसी से मांगेगा क्या? जिसको भगवान के दर्शन हो गए, भक्तों का संग मिल गया, उसके पास मांगने के लिए अब क्या बचा है? इसलिए गोपियां जो है वो सबसे महान भक्त हैं। गोपियां क्या कर रही हैं? गोपियां भगवान के बहुत सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कहती कि भगवान, जब आप वृंदावन के वन में प्रवेश करते हो बहुत सुंदर सजीले रूप में, तो आपके हाथ में क्या है? एक कमल है। आपके हस्त कमल के अंदर एक कमल है, उसको कहते हैं क्रीड़ा कमल। वो क्रीड़ा कमल को नचाते हुए, घुमाते हुए आप जो है वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। तो भगवान का भाव क्या है? भगवान को जानने का, समझने का भाव ये है कि अगर आप माया से बाहर निकलना चाहते हो तो भी भगवान को समझना पड़ेगा,
अगर आप उन्नत से उन्नत भक्त हो, जैसे अक्रूर, जैसे गोपियां, जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे ध्रुव महाराज, तो भी भगवान के दर्शन करने के बाद भी आपकी लालसा क्या रह जाएगी कि और सुंदर और सुंदर और सुंदर, क्योंकि भगवान हर क्षण और जो है सुंदर होते जाते हैं। इसलिए कई लोग सिद्धियों के पीछे भागते हैं कि ऐसे हाथ घुमाएंगे तो ये मिल जाएगा। प्रभुपाद बहुत अगेंस्ट थे। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि ये सिद्धियों के पीछे मत भागो, तुम भगवान के पीछे भागो। भगवान को अगर पालोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और अगर अलग अलग पा भी लोगे तो एक दिन शरीर समाप्त हो जाएगा। जो पाओगे वो भी नश्वर है और तुम्हारा शरीर भी नश्वर है। तो अब अंत में हम एक बहुत सुंदर बात से आज की कथा को अंत करेंगे। 1976 में मॉर्निंग वॉक पे थे प्रभुपाद, मुंबई में जुहू बीच पर। और जुहू बीच पर आप सुनिए, वो सारी मॉर्निंग वॉक्स बहुत अच्छी हैं। एक डॉक्टर पटेल प्रभुपाद के शिष्य भी हैं, और प्रभुपाद से बहुत आर्ग्यू भी करते हैं, वो बहुत कुछ पूछते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान और मैं, बोले मैं सीधे भगवान के पास जा सकता हूँ, भगवान के पास जाने के लिए क्या मुझे किसी की आवश्यकता है? तो बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, हमें याद रखनी चाहिए जीवन भर। प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, आपके हाथ को गुरु महाराज पकड़ेंगे और कृष्ण के हाथ में दे देंगे। प्रभुपाद कहते हैं ही होल्ड्स योर हैंड एंड गिव्स दैट हैंड टू गॉड, दैट इज गुरु, दैट इज व्हाट आई थिंक, एम आई राइट इन ए वे? तो इस तरीके से जब डॉक्टर पटेल बोलते हैं कि गुरु का रोल क्या ऐसा है, तो प्रभुपाद कहते हैं यस, गुरु का रोल क्या है, हमारे हस्त कमल को अपने हस्त कमल में पकड़ के भगवान के हस्त कमल में दे दे, वो गुरु है। इसलिए प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत सरल है कि क्या हर घटना में हमें भगवान का हाथ दिखाई देता है? अगर हर घटना में भगवान का हाथ दिखाई देता है तो हमारे जीवन में भक्ति का उदय हो गया है। और भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर बात बोली थी। भगवान ने कहा था निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, हे सव्यसाची तुम निमित्त मात्र बनो, तो बिकम इंस्ट्रूमेंट इन माय हैंड। तो जैसे कोई सर्जन सर्जरी करता है तो इंस्ट्रूमेंट अपना आइडिया नहीं लगाता है, सर्जन जैसे घुमाता है इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट वैसे घूमता है, तभी उसे इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो पूरा जीवन हमारा कैसा होना चाहिए कि हम एक इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त मात्रेन भव्य सव्यसाची, भगवान के हाथ की कठपुतली है। जैसे वो नचाएंगे वैसे हम नाचेंगे, जैसे वो घुमाएंगे वैसे हम घूमेंगे। तो भगवान के हस्त कमल बहुत सुंदर हैं। चैतन्य चरितामृत के अंदर बहुत सुंदर कथा आती है, जिसमें वो श्रीरंगम में महाप्रभु जो है एक ब्राह्मण से मिलते हैं, और वो ब्राह्मण भगवत गीता अपने हाथ में लेके रो रहा है, बाकी लोग उसके आसपास हंस रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं ये क्यों है ऐसा? तो उनकी वार्ता होती है उस ब्राह्मण से, और वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने कहा है कि भगवत गीता पढ़ो, लेकिन मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, तो मैं टूटा फूटा पढ़ता हूँ, तो ये सब लोग हंसते हैं मेरे ऊपर। बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप क्यों रो रहे हो? बोले मैं तो जब ये भगवत गीता पे ये दृश्य देखता हूँ कि भगवान जो महान भगवान है वो सारथी बने हुए अपने हाथ में चाबुक और ये लगाम पकड़े हुए हैं, तो मेरा मन द्रवित हो जाता है कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। और बस बोले ये देख के ही मुझे रोना आ जाता है। तो हम भी सब लोग भगवत गीता उठाते हैं अपने हाथ में, हम भी ये पिक्चर देखते हैं, लेकिन हमें कोई फीलिंग नहीं आती है। महाप्रभु कहते हैं कि अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि भगवान बहुत कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, इतने सर्वशक्तिमान होते हुए भी कैसा जो है वो छोटा सा कार्य करने के लिए तैयार है, अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं, और अगर ये भाव हमारे अंदर जागृत होता है, मतलब भक्ति का उदय हो गया, मतलब भगवत गीता समझ में आ गई। तो ये भाव हमारा होना चाहिए। हम अपने हाथ में भगवत गीता उठाएं तो ये याद रखें कि महाप्रभु ने क्या समझाया है कि क्या होती है भगवत गीता। इसलिए भगवान जब
ब्रह्म विमोहन लीला में अघासुर वध के बाद सब लोग बैठे हुए हैं और वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सब लोग अपना झूठा भगवान को खिला रहे हैं और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो भगवान अपने हाथ में चावल लिए हुए हैं, दही मिक्स हुए और अलग अलग उंगली के इस गैप में अलग अलग जो है अचार की फांक फंसाए हुए हैं और खा रहे हैं और चूस रहे हैं और स्वाद ले रहे हैं। और इतने में वो सारी जो बछड़े हैं वो गायब हो गए। उनको देखने जाते हैं तो इधर सब गायब हो गए। भगवान के हाथ में लेकिन जो दही भात है वो छूटता नहीं है। भगवान ऐसा नहीं करते कि अरे छोड़ो छोड़ो अभी ढूंढने कहाँ गए सब लोग, हाथ धो लेता हूँ मैं, हाथ पहुँच लूँ क्या। 1 साल के बाद जब सब कुछ हो जाता है जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं, जब ब्रह्मा जी वापस आते तो भगवान कैसे दिख रहे हैं, वैसे ही वही दही भात हाथ में लिए हुए, पिकल लिए हुए। तो एक बहुत सुंदर टीका की गई इस बारे में कि ये जो हाथ हस्त है और ये जो भात है ये क्या दर्शाता है। सिंपल तौर पे तो ऐसा लगता ठीक है वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे इसलिए है हाथ में, लेकिन इसकी गहरी बात क्या है। गहरी बात यह है कि भगवान के जो हस्त कमल हैं वो हस्त कमल आश्रय दर्शाते हैं और ये जो भात है ये भक्त को दर्शाता है। पूरी ब्रह्म विमोहन लीला हो जाती लेकिन भगवान अपने हाथ से भक्त को नहीं छोड़ते। भगवान कभी भी अपने हाथ से अपने भक्त को नहीं छोड़ते। भगवान ने कभी भी अपने हाथ से किसी भक्त को नहीं छोड़ा। जो उनकी शरणागति में आया है उसको कभी नहीं छोड़ा। उनके हाथ में भात भी है तो वो 1 साल तक है लेकिन वो छूटा नहीं। क्यों नहीं छूटा? क्योंकि भगवान किसी को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए बहुत विशेष बात है कि जब भगवान अपने हाथ से किसी को नहीं छोड़ते तो हम अपनी इच्छा से भगवान से दूर जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, वहां से भागकर माया की चरणों में आ जाते हैं, माया की कठपुतली बन जाते हैं। जबकि हमें याद रखना चाहिए कि भगवान न केवल सर्वशक्तिमान है, भगवान सबसे परम दयालु भी हैं। और जो सर्वशक्तिमान है और दयालु है वो क्या हमारे लिए कभी कोई अपने हाथ से ऐसा कुछ भी करेगा जो हमें नुकसान करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या समझना चाहिए कि एक अच्छा भक्त बनना है तो एक अच्छा व्यक्ति भी बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अच्छे भक्त हैं, लेकिन अच्छा भक्त वही बन सकता है जो अच्छा व्यक्ति हो। अर्थात हमारी डीलिंग में, हमारी थिंकिंग में, हमारे सोचने में, हमारे रोजमर्रा के कार्य में अगर हमारा किसी के प्रति भी कोई द्वेष का भाव है तो हम अच्छे भक्त नहीं बन सकते। अगर हम तम तितिक्षस्व भारत, भगवान समझाते हैं कि टॉलरेट करना सीखो अर्जुन। अगर हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली सबके पीछे भगवान का हाथ है, जो कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो भगवान की इच्छा अनुमति से हो रहा है और भगवान क्योंकि कृपालु है इसलिए कुछ भी गलत वो नहीं होने देंगे। आज जो गलत लग रहा है वो भी लंबे समय में हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। जब ये समझने लगेंगे तब हम ये समझेंगे कि हाँ, भगवान क्योंकि परम दयालु हैं और जो कुछ हो रहा है सब हमारे अच्छे के लिए हो रहा है और उनकी सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे कठिन से कठिन परिस्थिति में टॉलरेट करना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हमेशा मेरा भाव क्या होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में बोला था, मत कर्मा मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यशमामेति पांडवा। तो भगवान ने बताया है कि कैसे तुम मेरे लिए कार्य करोगे। तो वहां बताया है कि निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी के प्रति भी बैर का भाव रख के हम भक्ति नहीं कर सकते, किसी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव रख के हम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी के प्रति ईर्ष्या बैर का भाव ना हो, तभी भक्ति हो सकती है। हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में भगवान का हाथ हमें दिखाई दे और हर अच्छाई में भी भगवान का हाथ दिखाई दे, तब एक्चुअली हमने
भगवान के सही रूप में दर्शन किए और भगवान के हस्त कमल को हम समझ पाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर कोई टीका टिप्पणी हो, कोई त्रुटि सुधार हो तो बताइए। थैंक हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत दिनों से यस। इंतजार था। अपनी क्लासेस थैंक यू बंद माता जी। थी तो हाँ जी। ये हाँ, जो हम लोग टॉलरेंस का गुरु महाराज की यात्रा में गए हाँ थे। जी हाँ जी। जी हाँ, जी। टॉलरेंस का एक लेवल क्या है? हाउ मच टॉलरेंस का वो? कोई लेवल नहीं है। हाँ, हरिदास फिर ठाकुर कैसे? महाराज को हाँ 22 मार्केट प्लेसेस पे कोड़े मारने की सजा सुनाई गई और वो उसको टॉलरेट करते रहे। सनातन गोस्वामी को पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे जिससे पस बहता था, लेकिन वो उसको टॉलरेट करते रहे। एक और विप्र थे चैतन्य चरितामृत के अंदर, उनको कोढ़ हो गया था और शरीर में कीड़े लग गए थे। तो शरीर से हाँ कीड़े बाहर गिर जाते थे तो उठा के वापस रख लेते थे जी। कि अरे इनका भोजन है, अगर ये हाँ नहीं खाएंगे तो जी मर जाएंगे। हाँ तो जी जी। टॉलरेंस का भक्तों के लिए कोई सीमा नहीं है। भगवान नहीं, उतना ही हमें भक्ति देंगे भी जितना हम टॉलरेट कर भक्ति पाएंगे। भक्ति में नहीं, भक्ति में नहीं। आ, किसी और दूसरी चीज में जो हमको प्राप्त होना है और नहीं हो पा रही है, तो हमारा उसमें क्या टॉलरेंस? उसके लिए यही कहा जाता है कि दो अच्छे मन से प्रयास हमें करना चाहिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की। ये शास्त्र की बात है। अगर दो अच्छे प्रयासों में फुल अटेंशन के साथ किए हुए प्रयासों में अगर कोई वस्तु नहीं मिल रही तो वो हमारे लिए अभी नहीं है, उसके जी। पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। ये शास्त्र की बात है। सुभाषितानी है में एक श्लोक है, हाँ। उसमें बताया गया। जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। अंकित प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। थैंक यस यू। प्रभु जी बताइए। मेरे क्लास आपने वो जो लास्ट में जो कंक्लूजन दिए, निर्वैरा सर्वभूतेषु वाला, वो मतलब भगवान को अप्रोच करने का फॉर्मूला भी बताया और कैसे करना है वो भी। तो महाराज भी वही बता रहे थे कि हम तपस्या तो करते हैं, अप्रोच भी करते हैं, लेकिन जो इंटेंशन है वो प्रॉपर नहीं। आपने वो धोबी वाला एग्जाम्पल दिया बहुत शर्मा। यस। तो उसमें महाराज एक क्लास में बता रहे थे कि शायद चेतन भागवत में दिया है वो, कि वो वॉशरमैन जो है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। वो कई जन्मों से उन्होंने तपस्या करी थी, योग सिद्धि करके योग योग वाले मार्ग पे चलते थे वो, और भगवान उनकी इंटेंशन थी भगवान के दर्शन करना बस। तो यस। तपस्या सफल हुई बहुत जन्मों के बाद, तो क्या मिला? दर्शन मिले। लेकिन क्योंकि सर्विस एटीट्यूड नहीं होने की वजह से वो रिजल्ट क्या हुआ कि उनका वॉज बी हेडेड। मतलब एक तरफ वो सुदामा माली है और एक तरफ वो यस। यस। कॉन्शियसनेस, जमीन आसमान का अंतर है। अप्रोच ने दोनों ने, एक उनको तो भगवान ने अप्रोच किया क्योंकि वो वही चाहते थे कि भगवान के दर्शन हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप ये सोचो कि आप तो इधर राधा गोपीनाथ जी के सामने खड़े हो और राधा गोपीनाथ आपके सामने चल के आपके पास आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है? ऐसा ही उसके साथ हुआ था। तो वो उसके पास आते हैं और वो क्या करता है? एन एनवी इशू करता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ कमसा। तो उन्होंने बोला उसमें कि ये बहुत बड़ा तपस्या भी फेल हो गई एसोसिएशन से। उसको रिजल्ट तो मिला, लेकिन एसोसिएशन होने की वजह से, खराब एसोसिएशन होने की वजह से उसका इन्फ्लुएंस, कंस का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज़्यादा पड़ा। तो अप्रोच उसका सर्विस एटीट्यूड ना होके एनवीएस हो गया। जबकि यस। माली का आप देखोगे तो भगवान ने उनको क्या, मतलब उनकी क्या कॉन्शियसनेस, जस्ट मतलब वो खड़े हो गए और अप्रोच करे और सर्विस एटीट्यूड के साथ सबसे बेस्ट है वो ऑफर कर दिया। यस प्रभु जी। यस। एटीट्यूड है जो हमारे पास है, और फिर वो बोलते हैं कि आप हरे कृष्णा महामंत्र में भी यही तो मांग रहे हो आप। एटीट्यूड आपका वही होना चाहिए, सर्विस वाला। यस प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात है। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, भगवान खुद कहते हैं अपने मुख से कि देखो मुझे भगवान के मतलब भगवान स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से कि एसोसिएशन कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो कहते हैं कि अगर कोई बैड एसोसिएशन में जाके मेरे भक्तों के प्रति अपराध करता है तो चाहे मेरा पुत्र ही क्यों ना हो मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ। उदाहरण है नरकासुर।
तो भगवान स्वयं अपने मुख से करेंगे। बैड एसोसिएशन इज वेरी बैड। मतलब चाहे वो सांब का उदाहरण हो, चाहे वो नरकासुर का उदाहरण हो, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी आर एसोसिएटिंग। और वो जो भाव है, भगवान का दर्शन तो दुर्योधन को भी मिल गया, इतने सारे आर्मी जो अपोजिट थी उन सबको भी मिल गया, और उनकी टेक्निकली मुक्ति भी हो गई क्योंकि वो धर्म युद्ध में लड़ रहे थे। लेकिन वो वाला संग जो पांडवों को प्राप्त हुआ वो नहीं प्राप्त हुआ। तो यही हमको भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए भक्ति में कि भाव हमारा क्या है। महाराज तो बार बार वही बात कहते हैं कि ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक्चुअली यही फोकस होना चाहिए हमारा। इन पे हम कार्य करेंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यस प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, मुक्ति हरे हुई कृष्ण प्रभु। सारे कौरवों की किस फॉर्म में? इस फॉर्म में कि सारे कौरव जो हैं वो स्वर्ग पहुंच गए। अच्छा, स्वर्ग तक ही पहुंचे। हाँ, इसीलिए इसलिए पूछे। जो वैष्णव है उनके लिए तो मुक्ति है ही नहीं, मुक्ति नहीं। भुक्ति स्पृहा कहा गया उसको। स्पृहा, यस, स्पृहा यस। मतलब भूत, डाकिनी। तो हाँ, मुक्ति भुक्ति दोनों भाव जो है वो हमारे कोई कार्य के नहीं है। लेकिन एक साधारण जो यहाँ पे भटक रहा है उसके लिए मुक्ति भी बहुत अच्छा प्रपोजिशन लगता है उसको, कि चलो ये यहाँ की कठिनाई से तो बचे। जी, जी, जी प्रभु। जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी, माता जी, धन्यवाद। हाथों की मुद्रा एक बार फिर से बता दीजिए ना। हाथ की मुद्रा वो दिख नहीं रही थी तो वो थोड़ा सा। अच्छा, दिख नहीं रही थी, सॉरी। आप भगवान के हाथों में देखिएगा उन मुद्राओं को। अभी तो हम लोग को ज्ञान ही है ना, पर आप उन्हीं का रूप है। ये ज्ञान मुद्रा है माता जी, ये ज्ञान जी। मुद्रा है। भगवान इस मुद्रा में आपने पिक्चर्स देखे होंगे, अर्जुन को जब समझा रहे हैं तो बहुत सारी साउथ इंडियन आप पिक्चर्स देखना, उनमें भगवान का हस्त ऐसा बनाया जाता है। दूसरी जो मुद्रा होती है भगवान की, वो ऐसी मुद्रा होती है जैसे वो ऐसे मोस्टली हाथ ऐसे रहेगा उसमें। ये जैसे हम आशीर्वाद देने वाली मुद्रा समझ लें इसको। एक मुद्रा होती भगवान के लेफ्ट हैंड से, भगवान ऐसे नीचे हाथ करे हुए हैं और फिंगर्स नीचे की तरफ है, हाथ ऐसे जैसे कोई फ्लोइंग रिवर हो, ऐसा ऐसा नीचे की तरफ। अभी बहुत डिफिकल्ट है, वो भगवान ही कर सकते हैं। तो एक हो गई अभय की मुद्रा, एक हो गई वरद की मुद्रा। वरद मतलब जो आप मांगेंगे वो देने के लिए भगवान ने हाथ अपने ऐसे कर लिए, ही इज स्प्रेडिंग आउट हिज हैंड। तो फिर अभय हमने बात मुद्रा की और थी, वरद मुद्रा। प्रभु जी, अभय अभय मुद्रा मुद्रा राइट और हैंड में रहेगी, राइट हैंड में रहेगी, ऐसे रहेगी। जी। और वरद जो है, वरदान वाली मुद्रा, जो आप मांगेंगे मिलेगा, वो लेफ्ट हैंड में रहेगी, लोअर लेफ्ट हैंड में रहेगी। अच्छा, अच्छा। फिर जगन्नाथ जी के हस्त है जो स्प्रेड आउट है ऐसे। और फिर उसके बाद श्याम सुंदर जी के हाथ में जो है वो सुंदर वेणु है। तो ऐसे भगवान के अलग अलग मुद्राएं हो गई। इनमें से बहुत सारी मुद्राएं जो है वो क्लासिकल हमारे जो डांस फॉर्म है उसमें वो यूज़ करते हैं। बहुत सारी हस्त मुद्राएं जो है वो योगी और मेडिटेशन वाले लोग भी करते हैं, कि ऐसे हाथ रखो तो मेडिटेट करो पद्मासन में। तो वो भी है। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान के हस्त कमलों की जय।